जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को नदी में डुबोया, पहाड़ से फेंका, भूखा प्यासा रखा, तलवारों से काटा, जहर पिलाया, सांपों से कटवाया, हाथी से कुचलवाया, पर जब वो मरा ही नहीं तो अपनी बहन होलिका के द्वारा आग में जल गया। अब तो वहां पर बड़ी जय जयकार हुई, भक्त प्रहलाद की जय, भक्त प्रहलाद की जय। और वो जो राख थी ना, उसको उड़ा उड़ा कर सब लोग बहुत आनंद लिए, लेकिन होलिका तो जल गई। जो होलिका थी ना, वो हिरण्यकश्यपु की बहन थी, प्रहलाद जी की बुआ। उसकी शादी होने वाली थी। उसके पति का नाम था इलौजी, वो भी राक्षस था। अब वो बारात लेकर पहुंचा बेचारा, इधर वो बेचारा बारात लेकर पहुंचा और उधर उसकी पत्नी वो तो मर गई। अब वो किसी की शादी होने वाली हो और उसकी बीवी होने से पहले मर जाए तो उसकी क्या हालत होगी। तो वो पागल हो गया बेचारा। कहते हैं पागल हो गया, पत्थर मारने लगा और उल्टे सीधे काम करने लगा, उपद्रवी हो गया। अच्छा, होलिका तो प्रहलाद के संग मुक्त हो गई क्योंकि उसने तो भक्त का साथ किया था ना, पर ये इलौजी मुक्त नहीं हुआ। ये मरने के बाद प्रेत बन गया। कहते हैं ये प्रेत आज तक भटक रहा है, और जो उल्टे सीधी खोपड़ी के लोग होते हैं, ये प्रेत उनकी चांद पर बैठ जाता है। अब पहचान ये है कि जो लोग गाड़ियों के शीशे फोड़ें, उपद्रव करें, कीचड़ में लोटें, कपड़े फाड़ें, पत्थर मारें, समझ लेना ये राक्षस इलौजी हो गए। और जो अपने बड़ों के माथे पर तिलक करें, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें, प्रेम से एक दूसरे को रंग लगाकर गले लगें, भक्ति के, भाव के, मिलन के त्योहार को भाव से मनाएं, तो समझ लेना कि ये प्रहलाद जैसे हो गए हैं। अच्छा, आप बताओ, आपको प्रहलाद जैसा होना है या इलौजी जैसा होना है? कौन कौन इलौजी जैसा होना चाहता, बताओ। कोई नहीं? कौन कौन प्रहलाद जैसा होना चाहता, बताओ। अच्छा, तो जो प्रहलाद जैसा, तुमने हाथ नहीं खड़े बच्चे किए, बच्चों हैं किए? हाँ, तो होली का त्योहार ऊधम मचा के मनाते हो कि अच्छे से मनाते हो? अच्छे से। कौन कौन बच्चा अच्छे से मनाता, बताओ। दो चार ने हाथ नहीं खड़े करे, उपद्रवी हो, इसका मतलब अच्छे से मनाते हो। हाँ, ठीक है। इस तरह होली का त्योहार आरंभ हुआ। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से पूछता है कि आग में जलता नहीं, पानी में डूबता नहीं, भूखा तू रहता नहीं, जहर से तू मरता नहीं, आखिर विद्या कौन सी है? हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा। प्रहलाद सुप्रभावोसी किमे तत्ते विचेष्टिकम् एतत् मंत्रादिजनित मुताहो सहजम तव। ये कोई विद्या है या कि तू भगवान का बेटा है, मेरा बेटा है, इसलिए ये हुआ है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथ जगन्मये परमात्मेति गोविंद मित्रा मित्र कथा कुतम। न मेरा कोई मित्र है, न कोई मेरा शत्रु है, और मैं सब में भगवान को देखता हूँ। यही एकमात्र मेरे पास विद्या है, कोई और नहीं। अगर वो मुझे बचाना चाहते हैं तो कोई मुझे कैसे मार सकता है? इसी भाव को लेकर के मैं जीता हूँ। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेज दिया।
संडामृग से कहा, इसे मारो पीटो जो भी करो, बस इसके मुख से नारायण का नाम भुला दो। संडामक ने असुर विद्या, राज विद्या, खल विद्या सब प्रकार से समझाई, लेकिन प्रहलाद को तो भगवान के नाम की विद्या आ गई थी। और प्रहलाद ने असुर बालकों को इकट्ठा कर लिया और कहा, देखो घरानी भूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी ग्रहा द्वारी सखा स्मशाने, देहेशतायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव ऐसा। इस संसार में कुछ भी साथ नहीं जाता है, केवल और केवल भगवान का नाम साथ जाता है। इसीलिए भगवान के नाम को गाओ। सो सब बालक, कोई झांझ मंजीरा ले आया, कोई ढप ले आया, कोई मृदंग ले आया, कोई पखावज ले आया, और कोई वीणा के तारों को ठीक करने लगा, कोई बांसुरी पर स्वर छेड़ने लगा, और बड़ा सुंदर कीर्तन वहां पर हुआ। उस खंभ में जिसको प्रहलाद जी ने कहा था हाँ उसमें भी है, और जोर से प्रहार किया, और भक्त के वचन की लाज रखने भगवान खंभ से प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। देख मुझे, तूने क्या वरदान मांगा था ब्रह्मा से? न धरती पर मरूं, न आकाश में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। देखना, न धरती न आकाश, तुझे मैंने अपनी गोदी में रखा है। न दिन न रात, ये तो गोधीली बेला है, सांझ का समय है। न नर हूं मैं, न पशु हूं मैं, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है। देख मुझे, साल के 12 महीने में से किसी महीने में नहीं आया हूं। ये पुरुषोत्तम मास, ये लौंद का महीना तेरे लिए ही बनाया है। कोई शस्त्र नहीं लाया हूं, न मैंने तुझे मल्ल युद्ध में मारा है। देख मुझे, मैं तुझे मुक्त करने आया हूं। ऐसा कहकर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु की अंतड़ियों को अपने नाखूनों से चीर दिया, और हिरण्यकश्यपु की गोविंदाय नमो नमः हुई। देवता फूल बरसाने लगे, जय जयकार करने लगे, बाजे बजाने लगे। बोली नरसिंह भगवान की। हरि। नरसिंह स्वामी की बहुत पूजा होती है आज भी। प्रहलाद क्षेत्र कर्नाटका में, केरल में, दक्षिण भारत के उन क्षेत्रों में जहां प्रहलाद जी बहुत रहे हैं, वहां आज भी नरसिंह स्वामी के बड़े बड़े मंदिर हैं। और आपको दक्षिण भारत में नरसिंह स्वामी की बहुत विशाल पूजा होते हुए मिलेगी। आप कभी दक्षिण भारत के मंदिरों के जब दर्शन करने के लिए जाएं, तो आप ये महसूस करेंगे कि जितने बड़े बड़े मंदिर दक्षिण भारत में हैं, उनके मुकाबले तो ताजमहल कुछ भी नहीं है। जितने बड़े बड़े मंदिर दक्षिण भारत में हैं, और बहुत वैज्ञानिक मंदिर हैं, बहुत चमत्कारिक मंदिर हैं। इतने हथौड़े बजने के बावजूद उन मंदिरों का अस्तित्व आज भी मौजूद है। मानना पड़ेगा कि भारत जैसी ऊंचाई दुनिया में कहीं न थी, न है, और न कहीं होगी। भारत विश्व गुरु था, और थोड़े दिन रुक जाइए, भारत फिर से विश्व गुरु होगा। भारत फिर से विश्व गुरु होगा। साधु। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद राजा बन